फीमेल इनफर्टिलिटी, हमल के ज़ाया होने की अलामात और वजूहात, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेज। क्या आपका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है? बार बार हमल का ज़ाया होना औरत को बांझ कर सकता है। मिसकैरेज से बचने और प्रेगनेंसी को एंड तक लेकर जाने के लिए मुकम्मल मालूमात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी उन औरतों के बारे में जो बार बार मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। मिसकैरेज क्यों हो रहा है, हमल ना ठहरने की वजूहात क्या हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में बताऊँगी। मिसकैरेज होता क्या है? ये एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है। ये अमूमन वो बच्चे होते हैं जिनमें हार्ट बीट अभी प्रेजेंट नहीं होती। एक तहकीक के मुताबिक 20% फीमेल्स मिसकैरेज का शिकार होती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में 13 to 20 वीक्स के अंदर अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसकैरेज के चांसेस उम्र के साथ साथ बढ़ जाते हैं। अगर औरत की उम्र 30 साल से कम है तो मिसकैरेज के चांसेस सिर्फ 10% तक होते हैं। अगर औरत की उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा है तो इसमें मिसकैरेज के चांसेस 40% होते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात के बारे में बताती हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह हार्मोन्स इम्बैलेंस है और ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि विजिबल प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत अहम होता है। इसके अलावा दायमी कब्ज की वजह से मैदे और आंतों में नुक्स और जहरीले मादे पैदा होते हैं जो खून में शामिल होकर अज़ाए तौलीद पर असरअंदाज होते हैं, जिससे प्रेगनेंसी के शॉर्ट वीक्स में ही मिसकैरेज हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल मिसकैरेज का बायस बनता है। वो खवातीन जिनको ओबेसिटी है और वो खवातीन जिनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी मिसकैरेज में एंड हुई हो, इनमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मिसकैरेज की वजह एबनॉर्मल प्लेसेंटा है। ये वो जगह है जहाँ माँ और बच्चे के दरमियान ब्लड फ्लो जाती है। ओवरवेट या अंडरवेट भी मिसकैरेज की वजह बन सकता है। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करती हूँ। जिस वक्त औरत को मिसकैरेज होता है तो खातून को शदीद दर्द होता है। इसके अलावा लोअर बॉडी में क्रम्प्स शुरू हो जाते हैं, लोअर बैक पेन होती है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी के तमाम सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं और औरत को इसी वजह से पीरियड्स आ जाते हैं, यानी हमल ज़ाया हो चुका होता है। वो तमाम फीमेल जो बार बार मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं और इनका हमल रुक नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अब मैं इलाज के बारे में भी बताती हूँ। ख़वातीन के तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने औलादी के मशहूर और रूहानी मौलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटे पर तहकीक और रिसर्च के बाद कुदरती जड़ी बूटे पर मुश्तमिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाए। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ख़वातीन में हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, जिससे माहवारी रेगुलर आती है और प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस इलाज में ऐसी तमाम अद्वियात को शामिल किया गया है जो कुदरती तरीके से औरत की सेहत पर असरअंदाज होकर इसके बढ़े हुए वजन को कंट्रोल करती हैं और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को नॉर्मल रखती हैं। ये इलाज हर तरह के केमिकल स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर हर्बल है, जो प्रेगनेंसी में हाल तमाम रुकावटों को दूर करके औरत को औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाना का हर्बल और कामयाब इलाज आपकी औलाद को सेहतमंद, खुशशक्ल और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मामूल है। हमारे इदारे तासीर दवाखाना से इलाज के बाद बहुत सी खवातीन आज एक मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हैं और इन्हें औलाद जैसी नेमत हासिल हुई। वो तमाम खवातीन जिनका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है वो एक बार तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएं। प्रेगनेंसी के दौरान और मिसकैरेज से बचने के लिए खुराक की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ताज़ा सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मिक्स सब्जियां पकाकर भी खा सकती हैं। फ्रेश फ्रूट भी लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन फ्रूट्स को अच्छी तरह धोकर इनका छिलका उतार कर खाएं, क्योंकि फ्रूट और सब्जियों के इस्तेमाल से 70% तक मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। गर्म और तेज़ मसालेदार खानों से परहेज करें। इसके अलावा बेकरी की बनी हुई तमाम अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें। नेचुरल फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सफाई का खास ख्याल रखें। स्ट्रेस से खुद को दूर रखें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें, योगा करें और खुद को रिलैक्स रखें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।